हाय बच्चों, क्लास 7th के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। और इससे पहले कि हम एक्सरसाइज पर चलें तो कुछ बातें हम रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। वो बात आपकी थी ये, केवल ये 4 बातें आपको याद रखनी है। अगर ये आप याद रखते हैं तो आपको इस एक्सरसाइज में क्या, इस चैप्टर में भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। और उससे भी पहले आपको मैं एक बात बोल देता हूं कि 7th क्लास में की वीडियो में लगभग 1 डिसलाइक डेली मिलता है। ठीक है। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती है, आप डिसलाइक करते हैं, तो उसका रीजन कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो कि भाई इस रीजन की वजह से हमें वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि हम उस चीज को सुधार कर सके। अगर हमें वास्तव में लगेगा कि भाई वास्तव में ये कमी है वीडियो के अंदर, ठीक है, तो उसको हम सुधार करेंगे। तो ऐसे ही डिसलाइक करने का कोई फायदा नहीं है। आप किसी की मेहनत को चैलेंज कर रहे हैं ऐसा करके, है ना, तो सामने वाले को बुरा फील होता है। अगर आपको वैसे मुझे ये लाइक डिसलाइक से कुछ नहीं मिलने वाला है, मैं केवल स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक है। तो इनसे तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई कमी नजर आए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कमी है वीडियो के अंदर, इसलिए इस रीजन से हम डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक है। तो ये बताएं जरूर आप, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। तो चलिए चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई बेस जब सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई में है तो डॉट का मतलब यहां पर है मल्टीप्लाई, है ना। तो यहां पर बेस आपका सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मैंने लिखा a रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, a रेज टू पावर m a रेज टू पावर n, और बीच में किस चीज का साइन नजर आ रहा है आपको, डिवाइड का। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिखा, m माइनस n। क्लियर है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है a रेज टू पावर m रेज टू पावर n, मतलब पावर के ऊपर पावर हो। देखो a की पावर m भी है और फिर उसकी पावर क्या है, n है। तो पावर्स के ऊपर पावर्स हो तो ऐसे केस में पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है भाई। ठीक है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। फोर्थ है आपका a रेज टू पावर m इक्वल्स टू a रेज टू पावर n। तो इसमें गिवन है आपको m इक्वल्स टू n, मतलब क्या है कि भाई बेस अगर सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, बेस सेम है और बीच में किसका साइन है, इक्वल टू का, तो पावर्स भी क्या होती है, इक्वल। अगर बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसलिए मैंने लिखा है m इक्वल्स टू n। तो ये 4 प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई तो आपको एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, कंपेयर करना है भाई। कंपेयर करने का मतलब होता है लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन यूज करना है। ठीक है। तो इसका मैंने बी पार्ट लिया है, लिखा हुआ है भाई 5 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 2। इसमें आपको साइन फिल करना है। ठीक है। 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3। तो आपको पता है यहाँ पर डिवाइड का साइन है, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो क्या हो गया भाई 7 माइनस 2। 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5। सेम यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। अब आप देख के बता सकते हैं कि जिसकी पावर ज्यादा वो बड़ा नंबर होगा। ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है, 5, और यहाँ पर पावर कितनी है, 6। तो इसकी पावर ज्यादा है ना, बेस तो सेम है, पावर इसकी ज्यादा है, तो ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा। इसलिए हमने किसका साइन लगा दिया है, ये लेस देन का साइन लगा दिया है। ठीक है। जिस तरफ ओपन होता है ना वो बड़ा नंबर होता है, तो बड़ा नंबर ये था ना, इस तरफ ओपन कर दिया और इसकी तरफ क्लोज कर दिया है। ठीक है। डी पार्ट है इसका। डी पार्ट में इधर आपको 0 गिवन है और इधर गिवन है -1 रेज टू पावर 0। तो मैं आपको बता देता हूं, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है ना तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो -1 रेज टू पावर 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। ठीक है। तो यहाँ पर 1 जो है 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। 1 0 से ग्रेटर होगा, इसलिए मैंने 1 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगाया है। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का ए पार्ट ले रहे हैं हम। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें 4 रेज टू पावर 2 4 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 6। तो देखिए बेस सेम है और बीच में किस चीज का साइन है, मल्टीप्लाई का, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो मैंने लिख दिया 2 प्लस 3 प्लस 6। तो 6 प्लस 3 9 और 2 कितना हो गया, 11। तो 4 रेज टू पावर 11। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है। इनको सोल्व करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब यही है। ठीक है। इसका डी पार्ट है 2a रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2a रेज टू पावर 6। तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 5 प्लस 6 कितना हो गया भाई, यहाँ पर ये आपका हो गया 2a रेज टू पावर 11 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ गलती से मैंने 9 लिख दिया था क्योंकि उसमें क्लियर नहीं था बुक के अंदर, यहाँ पर 3 लग रहा था मेरे को,
तो 3 के हिसाब से तो 9 ही होता, पर वो 5 था, ठीक है, इसलिए मैंने चेंज किया इसमें। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन थर्ड देख रहे थे हम, ठीक है। बी पार्ट है आपका 5 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 3125। तो आपको करना क्या है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बीच में देखो इक्वल टू का साइन आ रहा है, अगर हम इसको भी 5 की पावर में लिख दें तो यहाँ पर भी ये 5 की पावर में है, ये भी 5 की पावर में हो जाएगा, बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको 5 की पावर में लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे करें, प्राइम फैक्टर निकाल ले ऐसे भाई। 3125 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 625 आएगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 125, ठीक है। और फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 पर, और फिर अगेन किस पर आ जाएगा, 5 पर। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब ये 5 टाइम्स लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5, क्योंकि 5 बार आ रहा है। अब देखिए बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल। अभी प्रॉपर्टी बताई थी ना मैंने, यहाँ पर लिख भी रखी है, a रेज टू पावर m इक्वल्स टू a रेज टू पावर n। तो बेस इक्वल है तो पावर क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है इसी का j पार्ट है, 4 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू पावर -6 इक्वल्स टू 4 रेज टू पावर x। तो डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 3 में से हम -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -6 को। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस का साइन हम लगाते हैं, और माइनस यहाँ पर है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। किया सब्ट्रैक्ट ही था लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी भी था ना, तो वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर 4 रेज टू पावर x आपका एचडीज है, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9, ठीक है। बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो गई ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4a, 3 रेज टू पावर 2 और होल रेज टू पावर 5, 15 रेज टू पावर 3 और डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पावर के ऊपर पावर नजर आ रही है, और पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ, बुक में इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, कभी आप उससे मैच कराएं और बोले कि गलत है, ठीक है। रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, उन्होंने क्या किया है, पावर को मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐड कर दिया, जबकि यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई होगी। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था। तो 2 4 जाए कितना हो जाएगा भाई, 8। मल्टीप्लाई में 15 रेज टू पावर कितना हो गया, 3, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये 3 रेज टू पावर 8 आपका सेम लिखा हुआ है। देखिए 15 को हम और पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं भाई। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 5। तो यही तो किया है मैंने। ये आपका 3 रेज टू पावर 8 एज टीज लिखा हुआ है, और 15 को मैंने लिख दिया 5 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3। कैसे भाई, 15 को हमने लिख दिया है 3 × 5। क्या लिख दिया है, 3 × 5। अब इस 3 की पावर अलग 3 लिख देंगे, इस 5 की पावर अलग, क्योंकि वे होल पावर थी ना सभी की। तो इस 3 की अलग, 5 की अलग। तो यही तो किया है, 5 की अलग 3 की अलग, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो 8 + 3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये बेस सेम है इन दोनों का, लेकिन ये डिवाइड में थी तो इनकी पावर्स क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो 8 + 3 कितना हो गया, 3 रेज टू पावर 11, और 3 - 3 कितना हो गया, 0। अब 5 की पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। बताया था ना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भाई, ठीक है। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था ये ना। तो 8 + 3 कितना हो गया था, 11, और 5 रेज टू पावर 3 - 3 कितना हो गया, 0। अब 5 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी भाई। और 1 को 3 रेज टू पावर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 रेज टू पावर 11 आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 4th का एच पार्ट लिया है भाई मैंने। क्या है हमारे पास, 4 रेज टू पावर 5 और 4 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 6 और मल्टीप्लाई में 2 रेज टू पावर 4। तो देखिए यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2 के तो और छोटे टुकड़े नहीं बन सकते ना, लेकिन 4 के बन सकते हैं। क्या, 2 × 2। तो इसलिए हमने 4 को क्या लिख दिया, 2 × 2। सेम यहाँ पर 4 को भी क्या लिख दिया, 2 × 2, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पर देखिए बेस सेम था और मल्टीप्लाई का साइन था, तो पावर्स क्या हो गई, ऐड। तो 6 + 4 मैंने कितना लिख दिया है, 10 लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए 2 × 2 को हम 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते हैं भाई, 2 टाइम्स आ रहा था, ठीक है। सेम यहाँ पर 2 × 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 है और उसकी होल पावर कितनी है, 5। तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 2 5 जा कितना हो गया, 10। और यहाँ पर 2 2 जा कितना हो गया, 4। और डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 10।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड 10 + 4 कितना हो गया 14, और डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर कितना है 10। डिवाइड का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर 14 माइनस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 14 - 10 होगा तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा आपके पास, क्योंकि डिवाइड का साइन था तो पावर क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई है, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।